हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है संडे का। संडे के दिन ना मैं सोची कि टेबल के अंदर जितने सारे बुक्स हैं ना, इससे पहले मैं एईटीओ का एग्ज़ाम दी थी, तो घटना चक्र का बहुत सारा बुक मेरे पास है। लेकिन अभी मैं सोची हूँ कि मैं आरआरबी का दूँगी। मुझे पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है बार बार स्ट्रीम चेंज करना, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब मुझे बैंकिंग का ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बैंकिंग के बारे में नहीं जानती हूँ। शादी से पहले मैं 1 साल बैंकिंग के लिए प्रिपेयर की थी, एक एग्ज़ाम भी दी थी। कटअप से कुछ मार्क्स मेरे कम हो गए थे। मुझे लगता है मेहनत तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए करना ही है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में मेहनत नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन बैंकिंग का एक बात मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें टाइम पे हो जाता है। जो भी चीज़ें हैं, कब एग्ज़ाम लेना है, कब फॉर्म आएगा और कब रिज़ल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें फ़िक्स है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मतलब बीपीएससी का, एईटीओ का, जनरल कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। लेकिन अब मैं सोच ली हूँ कि मुझे आरआरबी को टारगेट करना है, आरआरबी के लिए पढ़ना है। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वो घर मतलब कभी क्लीन नहीं रह सकता। ये बात कितने लोगों को रिलेट कर पा रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो रूम है ना, मैं इसे इतना ज़्यादा मतलब बार बार चीज़ें हटाती रहती हूँ। लेकिन मेरी बेटी छोटी है, जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है ना, सारे चीज़ें उठा उठा कर नीचे फेंक ही देती है। कोई बात नहीं, आज संडे था तो मैं सोची कि मतलब थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा डस्ट हो जाए तो वहाँ पे एक तो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई का। लेकिन हम चीज़ों को कोस नहीं सकते हैं कि हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो चीज़ें मतलब हमारे सराउंडिंग में ऐसा पढ़ने का माहौल नहीं है। क्योंकि हम उसे कोस कर वैसा बना तो नहीं सकते हैं ना। हमें मेहनत करना है जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने के लिए। हमें हर चीज़ बना बनाया नहीं मिलता है। होते हैं बहुत अच्छे किस्मत वाले वो लोग जिनको हर चीज़ बना बनाया मिल जाता है। लेकिन हमें मेहनत करना है, जैसा हम अपने सराउंडिंग में, जैसा घर, जैसा चीज़ें, मतलब मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा माहौल हो, एक रूम हो जहाँ पे चीज़ें सेटअप हो, वहाँ पे बैठकर पढ़ाई किया जाए। लेकिन उस तरह का नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई ना करें। हमें जो मिला है, जैसा भी है, वहीं से पढ़ाई शुरू करना है, वहीं से करना पड़ेगा। और जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और ये मतलब मैं इतना थक गई थी ना, मैं बताऊँ तो 2 बजे के आसपास ना, आपको लग रहा होगा कि एक ही रूम है, लेकिन एक छत पर का जो रूम है उसको भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके उसको भी सेट किए थे। मतलब उसको भी क्लीन किए थे पूरा अच्छे से। टेबल वगैरह सेट किए थे पढ़ने के लिए ही। तो वहाँ भी ज़्यादा टाइम लग गया, जो मैं सूट नहीं की थी। और ये अलमीरा का ना, गोदरेज का भी पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ है। ये मैं उस दिन नहीं करी थी, इसे मैं दूसरे दिन करूँगी। थोड़े दिन बाद मैं फिर गोदरेज को भी साफ़ करूँगी। यहाँ पे 1 डेढ़ बजे के आसपास ना मैं स्नान करके मतलब फ्री हुई थी। और बॉडी इतना थक गया था ना कि अब बोल रहा था अब बस। फिर मैं थोड़ा सा आराम की और सोने गई तो इतना मतलब सोई कि सुबह सुबह सॉरी बोल रहे हैं, मतलब शाम हो गया था। 4 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास मैं जगी थी। फिर खाना वाना, नाश्ता वास्ता, इन सब में टाइम ख़त्म हो गया। और कपड़ा धोना था मुझे। मेरे हस्बैंड का बउआ का जो कपड़ा है उसे भिगा दिए थे, और उसे मैं रात को 8 बजे धोई हूँ, 8:30 के आसपास, खाना वगैरह खाने से पहले। फिर जाकर मेरे से पढ़ाई नहीं हुआ। फिर मिलेंगे।